आज की वीडियो के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ बैटरी बॉक्सेस और इससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है उनके ऊपर डिस्कशन बेस्ड होगा। आपको मालूम है कि मार्केट में 2 किस्म के सेल्स चल रहे हैं। एक लंबा-सा जो कि 105 एम्पीयर का होता है ईवीई में भी और दूसरे ब्रांड्स में भी। और एक होता है 100 एम्पीयर का जो कि ऊंचाई में कम होता है। तो 105 एम्पीयर के लिहाज से 4 सेल्स बॉक्स, 8 सेल बॉक्स और इसी तरह 100 एम्पीयर का जो सेल है, भले वो रैप्ट हो, भले वो ईवीई हो या कोई भी तीसरा चौथा एक्स वाई जेड ब्रांड हो, उन सब के हवाले से होगा 4 सेल बॉक्स, 8 सेल्स बॉक्स। और इसके अलावा मेरे पास अवेलेबल जितना भी दूसरा मटेरियल जो कि फ्रेश पहली दफ़ा आ रहा है उसके हवाले से होगा। याद रखें, जो मैं एक दफ़ा रिव्यू में डाल चुका हूँ अपने नए स्टॉक के बारे में, वो मैं बार-बार ज़िक्र नहीं करता होता। वो आपको मेरी पुरानी ही वीडियो से पता चलेगा या मेरे कैटलॉग में जाके पता चलेगा या डायरेक्ट मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू राब्ता करने पर पता चलेगा। सो मैं सिर्फ़ नए आइटम्स ही दिखाऊँगा जो मेरे पास पहली मर्तबा आए होंगे। तो मैं इन अपने बॉक्सेस को खोलता हूँ और दिखाता हूँ कि इसमें क्या-क्या है। तो मैंने बैटरी बॉक्सेस को खोल कर रख दिया है। एक-एक बॉक्स मैंने सैंपल के तौर पे आपके सामने रख दिया है। इसको अंदर से भी खोल कर दिखाऊँगा। एहतियाती तौर पर मैंने 100 एम्पीयर के जो सेल हैं उनको देख लें, वो भी लाकर अपने पास रखे हुए हैं और 105 एम्पीयर के सेल हैं वो भी अपने पास ला के रखे हुए हैं। ज़रा देख लें, ऊँचाई में ये उससे ज़्यादा है। तो देखते हैं कि कौन-सा बॉक्स किस किस्म के सेल के लिए मुनासिब है। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ इस बॉक्स से। ये नोट करें कि 2 किस्म के कलर्स में अवेलेबल है। पीछे वाली साइड ब्लैक और फ्रंट वाइट और पीछे वाली साइड भी वाइट और फ्रंट भी वाइट। तो ये 2 किस्म के फ़िलहाल कलर्स कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें देखें वोल्टमीटर की जगह भी बनी हुई है सीएनसी पे और इसी तरह एलसीडी स्क्रीन की भी इसके अंदर जगह बनी हुई है। ठीक है? आप अगर पीछे देखें तो ये इसको वॉल माउंटिंग के लिए यहाँ पर जगह बनाई गई है। ठीक है? वॉल माउंटिंग भी की जा सकती है। साइड से देखें तो यहाँ पर टर्मिनल्स की गुंजाइश है और अगर जेके बीएमएस यूज़ करते हैं तो ये उसके बटन के लिए जगह बनाई हुई है। अब मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ। अंदर से खोलने पर 2 चीज़ें निकलेंगी। जो ही आप ढक्कन इसका हटाओगे ना, तो ये एक छोटा-सा बॉक्स जो है ये और साथ आपको ये नज़र आएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 18 गेज की नहीं, 18 नहीं है, ये 20 गेज की चादर है जिसको कि इस तरह से बनाया गया है कि ये एक साइड इसकी देखें ओपन है। इसको इस तरह बनाया गया है कि इसमें जो सेल है ना वो बिल्कुल फिक्स आ जाए। उसमें कंप्रेशन जनरेट करने के लिए ये चीज़ डिज़ाइन की गई है। इसमें स्क्रूज़ के लिए जगह भी है। आप जो ही 4 सेल रखेंगे ना और इसको यूँ टाइट कर देंगे तो ये शिकंजा इसका बन जाएगा। मैं आपको सेल रख के बताता हूँ। तो ये लें, ये मैंने सेल्स को रख दिया। तरतीब ऐसी रखेंगे कि इधर से ही, चूँकि आपके टर्मिनल इस साइड पे हैं, तो प्लस और माइनस यहीं से लिए जा सकें। ठीक है? तो ये हो गई जनाब आली आपका शिकंजा भी मज़बूत। अब इसको जितना टाइट करते जाएँगे, ये देखें यहाँ से साइड से मौजूद है स्पेस। ये मैंने जो ही ज़ोर लगाया और यहाँ से स्क्रूज़ गुज़ारने हैं, स्क्रूज़ गुज़ारते ही ये इतना टाइट हो जाएगा कि इसमें किसी किस्म की फैलाव की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो आपको इस बैटरी बॉक्स के अंदर कोई तैयार शिकंजा मिल जाता है। एक्स्ट्रा से आपको इस तरह की, जो मैं हमेशा से सीएनसी की प्लेट्स बनाता था, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये किस्म के लिए ये देखें 4 सेल्स बॉक्स है जो बिल्कुल एम्प्टी बॉक्स है इस शक्ल का। ये तो बड़ा है ना, 16 सेल्स का है, ये 4 सेल का है। इसमें इस तरह की सेल इसके प्लेटों के साथ वो करनी पड़ती है, ये कंप्रेशन जनरेट करना पड़ता है। तो आपको इस बॉक्स के साथ नोट करें टर्मिनल, जेकेबीएमएस का बटन, माउंटिंग के लिए ये आपको ब्रैकेट्स मिल गए और ये कंप्रेशन जनरेट करने के लिए भी प्लेट बिल्कुल तैयार मिलती है। ये इसके अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। कनेक्शन यहीं से आपने कर देने हैं। जेकेबीएमएस लगाते हैं वो इसके इस जगह पे लगेगा, ऊपर वाली साइड पर अटैच होगा। ये सब कुछ कर लेने के बाद आपकी बैटरी बिल्कुल तैयार हो जाती है और बड़ी खूबसूरत छोटी सी बैटरी होती है। कभी मुझे बैटरी का मौका मिला बनाने का तो इसमें ही आपको बनाकर दिखाऊंगा। सो ये जो बॉक्स है जो मैंने आपको बताया कि 2 कलर्स में है, एक पीछे वाली साइड ब्लैक और आगे फ्रंट, इसमें भी वही है। यहाँ पर ये देखें 2 टर्मिनल्स की गुंजाइश है ये, और नीचे जेकेबीएमएस के बटन के लिए और इसके लिए भी है। मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा बल्क में मंगाता, फ़िलहाल तो 8-8 10-10 पीसेस मंगाए हैं सबके। तो ये है जी LF105 के लिहाज से। याद रखिएगा मैंने बोला है
LF105 यानी 105 एम्पेयर का जो लंबा वाला सेल होता है, ये उसके लिहाज से बैटरी बॉक्स है, 4 सेल बॉक्स है। अगर आप 100 एम्पेयर के बॉक्स की बात करेंगे तो ये वो है। 100 एम्पेयर के सेल जो है वो नॉर्मली इसमें डालना, एडजस्ट करना शायद मुश्किल हो, क्योंकि उसकी मोटाई ज़्यादा है। उसकी मोटाई के ज़्यादा है तो वो इसमें फिट नहीं आएगा। वो तो फिर आप इसको इस प्लेट को हटा देंगे तो फिर इस बॉक्स में, खाली बॉक्स में एडजस्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको ये 4 सेल वाला बॉक्स मैंने ऑलरेडी मंगा के रखे हुए हैं। ये आते रहते हैं और आकर जाते भी रहते हैं। तो 100 एम्पेयर के 4 सेल बॉक्स मेरे कैटलॉग में ऑलरेडी लगा था। अब आप वीडियो देख रहे होंगे तो मैं LF105 को भी कैटलॉग में लगा चुका हूँगा। नहीं तो आप मुझसे पर्सनली इनबॉक्स में कीमत पूछ लें, कोई मसला नहीं है। तो 4 सेल्स 100 एम्पेयर वाला बॉक्स, 4 सेल बॉक्स 105 एम्पेयर वाला। ठीक है जी, ये हो गया जी 2 कैटेगरीज 100 और 105 एम्पेयर के लिए 4 सेल बॉक्स। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब बात कर लेंगे 8 सेल्स वाले बॉक्स की। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आपने ना, ये जो आप नोट कर रहे हो ज़ंग का और मामूली सा स्क्रैच का निशान, इसी तरह ये नीचे ये निशान, इस तरह के निशानों को इग्नोर करना होगा, नज़रअंदाज करना होगा, ताकि बात आगे चलाई जा सके। एनीवे, ये 8 सेल्स बॉक्स है। स्क्रूज़ में इसके खोल चुका हूँ। इसका इंटीरियर मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट इसकी कुछ इस तरह से है। अंदर इसके आपको क्या क्या मिलता है ये देख लें। ये बेसिकली ये जो 100 एम्पेयर के सेल्स है ना, 105 105 एम्पेयर के, सॉरी ये वाले, ये इनके लिए 8 सेल्स वाला बॉक्स है। ठीक है, ज़रा चेक कर लेते हैं इसको कि ये किस तरह होगा। साइड पे पहले देख लें इसके साथ क्या नज़र आ रहा है। ये आपको हैंडल नज़र आ रहा है और इसके अलावा ये टर्मिनल्स के लिए होल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह दूसरी साइड पर देख लें तो भी आपको हैंडल भी नज़र आ रहा है और इसी तरह ये JK BMS के ऑन ऑफ बटन के लिए आपके पास आ जाएगा। पीछे वाली साइड पर ज़रा चले जाते हैं और यहाँ आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है। आपके घर अगर LED TV लगा हुआ है ना, तो ये देख लें, ये एक निशान है, ये दूसरा निशान है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अगर आप LED अपने घर में लगा चुके हैं तो ये लगाना आपके लिए कोई मसला नहीं। वॉल माउंटिंग की बात कर रहा हूँ। ज़मीन पे रख दिया फिर तो कोई मसला नहीं ना, लेकिन अगर वॉल माउंटिंग करनी होगी तो आप बैटरी बॉक्स में अंदर से ज़ोर दोगे, अंदर वाली साइड से, तो ये यूं हुक की तरह बाहर निकल आएगा। मेरे हाथ को देख लें। अच्छा, ये यूं करके बाहर आ जाएगा और यही सब कुछ, ये और ये 4 के 4 जिस वक्त बाहर आ जाएंगे तो उसके बाद ज़रा नोट करें कि इसके अंदर क्या क्या है। ये है तकरीबन इतना मोटा 14 गेज में बनी हुई एक प्लेट है जो कि आपने यूं लगा देनी है। ये आपके दीवार के ऊपर राल बोल्ट के साथ फिक्स होगी। एरो भी नज़र आ रही है इसमें। एरो का मतलब है कि ये साइड ऊंची रखनी है। ये आपकी दीवार पे फिक्स हो जाएगी और ये जो मैंने आपको कहा ना, यहाँ से अंदर वाली साइड से इनको ज़ोर देंगे। ये देखें, ये वो है, ये इनको आपने जो ही ज़ोर देना है तो बाहर की तरफ ये निकल जाएंगे। ये कि निकल जाएंगे ना और ये आपकी दीवार पे लगा होगा तो ये वॉल माउंटिंग के लिए इसके अंदर बैठ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक LED TV जो है दीवार में फ़िक्स हो जाता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से बना हुआ है। इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, तो मैंने आपको इसके टर्मिनल्स के लिए भी जगह बता दी, JK BMS के बटन की भी जगह बता दी, वॉल माउंटिंग कैसे करेंगे उसके लिए भी बता दिया। तमाम तर सिस्टम मौजूद है। अब अंदर क्या है, ये एक प्लेट है और 8 अदद सेल इसके अंदर फिक्स आ जाएंगे। किस तरह आएंगे ज़रा वो भी 1 बाय 1 आपके सामने ही रख देता हूँ। मेरे पास तो इस वक्त हाथ में 4 पकड़े हुए हैं, लेकिन बहरहाल इनका साइज़ बिल्कुल इस तरह है कि परफेक्टली उनके लिए मुनासिब है। ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल, और ये नोट कर लें कि ये 4 सेल के बाद यहाँ नोट करें जगह कितनी कम रह गई है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि ज़ोर दिए बग़ैर इसको निकालता हूँ और यहाँ देखें, यहाँ टच कर देता हूँ। ये इसके साथ सिर्फ लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये मेरे 5वें सेल के तौर पे काम करेगा। फिर इसी तरह इसको हटाता हूँ, ये यहाँ पर 6ठे सेल के तौर पे काम करेगा। फिर इसी तरह ये हो जाएगा मेरा 7वां सेल और ये हो जाएगा मेरा 8वां सेल। तो नोट करें, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, बिल्कुल 100% परफेक्ट साइज़, कि जिसके बाद मज़ीद ज़रा सी भी जगह नहीं बचती। ये 8वां सेल इसके अंदर चला जाएगा। अच्छा, अब होगा क्या, ये यूँ लग गया।
इस तरह हो जाने के बाद आपने इसको बॉक्स को लिटा देना है। कनेक्शन तो ज़ाहिर है ऊपर वाली साइड से होंगे, तो ये जो पट्टी है ये आपने इसके ऊपर कस देनी है, ये इस जगह पे। मेरा ख़्याल है कि मुझे तो ख़ैर पहली दफ़ा वो आ रहा है, इसका यूज़ मुझे शायद सीखना पड़ेगा। ये इस तरह से है जनाब, ये हो गया, ये ले। ये आपने ना स्क्रू आप बाज़ार से लाएंगे, स्क्रू इसमें कोई भी नहीं है, सिर्फ बाहर वाले स्क्रूज़ हैं, बाकी अंदर कुछ भी नहीं। ये देखें, ये यहाँ पर ये आ गया, ये नोट करें, यहाँ पर स्क्रू आ जाएगा। दूसरा स्क्रू जो है इधर आ जाएगा, ठीक है। जितना आप इसको कसेंगे और शिकंजा मजबूत हो जाएगा। सो इसमें शिकंजा मजबूत करने के लिए सब कुछ मौजूद है, ठीक है जी। तो ये प्लेट मैंने जो कि इस शेप की बनी हुई है, ये नोट करें, ये मैंने इसके ऊपर रख देनी है। तो इस तरह मैं अब मैं आपको मैं ना ऊपर से टॉप व्यू भी दिखाता हूँ। ये देखें, टॉप व्यू भी देखें, सेल ने ऊपर से भी इसको इस पट्टी ने पकड़ा हुआ है, इस पट्टी ने नोट करें, ये देखें, अच्छा ये इसको ऊपर से भी पकड़े हुए हैं, साइडों से भी पकड़े हुए हैं और ऊपर से भी पकड़े हुए हैं। और आप करेंगे जी, ये आपका 0 वोल्ट वाला पॉइंट जो कि बीएमएस के साथ लगेगा और यहाँ पर बीएमएस लग जाएगा। ये आपके बीएमएस की जगह है और बीएमएस के लिए एक स्क्रू भी दिया हुआ है, ये देखें, ये जगह भी दी हुई है। बीएमएस एक अदद इधर स्क्रू गुजार दिया ना तो बीएमएस आपका पक्का हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएं, ये 0 वोल्ट वाला पॉइंट बीएमएस में चला जाएगा, बीएमएस से आकर यहाँ लग जाएगा, ये पहले वाले इस ऑप्शन के अंदर यहाँ टर्मिनल लगा हुआ होगा। और फिर यूं घूम कर आके वापस ये जब आखिरी सेल का जो इसका पॉजिटिव होगा, मेन पॉजिटिव आपका, ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां सेल जो है ना वो इधर लगा होगा। इधर से पॉजिटिव उठाकर आप आएंगे और यहाँ पर लगा देंगे, ये इस वाले यहाँ पर रेड लगा होगा। अब वो ब्लैक और रेड कौन सा नेगेटिव कहाँ देना, यानी नेगेटिव आप चाहो तो यहाँ रख सकते हो या इस सिरे पर रख सकते हो। इधर से नेगेटिव जाएगा बीएमएस में, बीएमएस से निकल आकर इधर लग जाएगा। और पॉजिटिव आप चाहें तो इधर से डायरेक्ट ले सकते हैं। ये चॉइस सारी आपकी है, होली सोली आपकी अपनी तरतीब है। आप बैटरी मेकर होंगे और ये आप खुद सोचेंगे, ये सोचना आपका काम है। तो ये है जी 105 एम्पेयर के 8 सेल्स वाले बॉक्स की शक्ल और उसके अंदर मौजूद तमाम तर मटीरियल, ठीक है जी। अब मैं तीसरी कैटेगरी जो है ना उसको अनबॉक्स करके बताता हूँ। ये मैंने 105 एम्पेयर के 4 सेल बॉक्स की शक्ल भी बताई, 100 एम्पेयर के 4 सेल बॉक्स की भी शक्ल बताई, फिर इसी तरह 105 एम्पेयर का 8 सेल्स वाला बॉक्स दिखाया और अब 100 एम्पेयर के 8 सेल्स वाले बॉक्स की बात करते हैं। ये हमारा तीसरा बॉक्स है। इसकी ज़रा बैरूनी शक्ल देख लें। इसके ऊपर टर्मिनल्स के लिए निशान बने हुए हैं, जेके बीएमएस का भी निशान बना हुआ है। और अगर कोई कम्युनिकेशन वाला बीएमएस लगाना चाहे तो उसके लिए भी कटिंग होके तैयार हुई हुई है। इसके अंदर का सामान भी आपको दिखाता हूँ जो कि मैंने निकाल के रखा हुआ है। ये आपके पास इसका इंटीरियर व्यू कुछ इस तरह से है। साइड पर इसके लगे हुए हैं हैंडल उठाने के लिए, दूसरी तरफ भी साइड हैंडल उठाने के लिए। जबकि अंदर के शिकंजे की बात करें तो वो इसके अंदर बिल्ट इन है। ज़रा गौर कीजिएगा कि मैंने जिस तरह अभी 8 सेल वाला पिछला बॉक्स जो 105 एम्पेयर का था उसके लिए आपको दिखाया था ना, इसी तरह यहाँ पर भी वो हुक्स बने हुए हैं। ये देखें, मैं अगर इधर ज़ोर लगाता हूँ ना तो ये बाहर निकल जाएगा मुड़ कर, और यही 3 और भी हैं, तो टोटल 4 हुए। ये बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल कर ये इस तरह की प्लेट जो है जो कि आपकी दीवार में फ़िक्स हो जाती है, ये भी इसके अंदर आती है, ये इसी के अंदर का हिस्सा है। तो ये दीवार पर फिक्स हो जाएगी और वो हुक जो है वो वॉल माउंटिंग के लिए इसके ऊपर बैठ जाएंगे और ये बैटरी बॉक्स आपका हवा में यानी वॉल माउंट हो जाएगा। अब ये देख लें, ये फिक्स है, ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, ये इसी के अंदर वेल्ड हुआ पोर्शन है। अब इसमें आपको इसके साथ 2 पट्टियाँ मिल जाती हैं, एक यहाँ पर कसी जाएगी, एक यहाँ पर कस दी जाएगी और आपके 8 के 8 सेल यहाँ इसके अंदर फिक्स हो जाएंगे। यहाँ पर भी स्क्रूज़ लगेंगे, यहाँ पर भी स्क्रूज़ लगेंगे, वो स्क्रूज़ आप बाज़ार से लेंगे, इसमें नहीं पड़े हुए, ठीक है। तो ये हो गई जी 2 पट्टियाँ, ये इसकी वॉल माउंटिंग के लिए ब्रैकेट। और अब यहाँ पर सेल्स की बात करते हैं। तो देखें, ये 8 सेल्स वाला जो बॉक्स है ना, इसके अंदर 8 सेल मेरे ख़्याल में इस तरतीब से रखे जाएंगे। मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ, बाकी मैं चूँकि पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे भी पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
सोच के ही रखा जा सकता है। और ये हो गया इसका चौथा सेल। अब देखें चौथे सेल को ज़रा ज़बरदस्ती इसमें ठुसाना पड़ेगा ज़ोर लगा के। मेरा एक हाथ है, ये मैं थोड़ा सा, अच्छा मैं पहले ज़रा दूसरी साइड पर भी देख लूँ कि दूसरी साइड पे क्या सूरत हाल है। ये इस तरह से लगेगा और इसके दरमियान में ये जो गैप है ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल चूँकि पट्टी ने इस तरह इस सेल को यूँ इस अंदाज में वो करना है, शिकंजे में जकड़ना है, ये जैसे ये है, तो जूं-जूं आप इसको स्क्रूज़ को टाइट करेंगे तो ये 4 सेल टाइट हो जाएंगे और इसी तरह ये पट्टी इधर मौजूद 4 सेल्स को टाइट करेगी। तो मेरे ख्याल में ये ठीक है, इसी तरतीब में ठीक है। तो आपका पॉजिटिव ये हो जाएगा, ये इधर ये जो है ना टर्मिनल रेड वाला, यहाँ से डायरेक्ट लग जाएगा और नेगेटिव जो है वो इधर से निकलेगा और होता 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 बीएमएस को लगेगा, बीएमएस से इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो आप बीएमएस को इधर भी लगा सकते हैं और सबसे सूटेबल जगह बीएमएस की ये है इसके ऊपर लगाने के लिए। तो मैं इसको ज़रा एक दफ़ा चेक भी कर लेता हूँ कि यहाँ ज़रा सा ज़ोर लगाने के बाद इसमें चौथा सेल ऐड होता है, एडजस्ट होता है कि नहीं। कमाल की बात ये है कि ये जिस वक्त सेल में इसको अंदर की तरफ ज़ोर लगा रहा हूँ ना, तो इतना मज़बूती से टाइट हो गया है कि मेरे ख़्याल में ये पट्टियाँ ना भी लगें तो इतना मज़बूत शिकंजा ऑटोमेटिकली तैयार है। तो अब आपको फिर बता रहा हूँ कि इस तरह की प्लेट्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इस बॉक्स के अंदर आपको शिकंजा भी तैयार मिल जाता है, सब कुछ इसके अंदर रेडी है। वॉल माउंटिंग के लिए भी आपको ये दिया गया है, कंप्रेशन के लिए भी ये दी गई हैं पट्टियाँ भी, और ये अंदर एक अलहदा से फ्रेम के अंदर बॉक्स अटैच हुआ हुआ है और ये वेल्ड हुआ हुआ है, साइडों से वेल्ड हो चुका है। आप इसको हिला नहीं सकते, जैसे कि आप उस 4 सेल्स वाले बॉक्स को हिला सकते थे अंदर, वो नहीं हिला सकते। तो ये है जी 100 एम्पेयर के 8 सेल्स वाला बॉक्स। तो 100 एम्पेयर में 8 सेल वाला बॉक्स भी है, 4 सेल वाला बॉक्स भी है, इसके अलावा ये नोट करें 16 सेल्स वाला बॉक्स भी है। फिर इसी तरह 100 एम्पेयर में 105 एम्पेयर में 105 एम्पेयर में भी 4 सेल्स वाला बॉक्स भी अब मेरे पास मौजूद है, 8 सेल्स वाला बॉक्स भी मौजूद है। 16 सेल्स वाला बॉक्स मैंने फ़िलहाल नहीं रखा हुआ, 105 एम्पेयर की बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त ये सारी तमाम के तमाम आइटम्स आपको यहाँ जो नज़र आ रहे हैं ये मौजूद हैं। मेरे पास लिमिटेड क्वांटिटी है, इंट्रोडक्टरी बेसिस पर मैंने मंगवाया है और मेरा काम एक वेलफेयर टाइप का काम है कि जिसमें जो भी मेरे अपनी ख़रीद है मेरे यहाँ दरवाज़े तक पहुँची है, उसमें एक लिमिटेड सा मार्जिन रख के मैं लोगों को बैटरीज़ बनाना सिखाता और सिखाने के बाद ये मटेरियल सप्लाई करता हूँ। और मेरे कैटलॉग में आपको इसकी तमाम तर तफसीलात मिल जाएंगी। वीडियो के नीचे कमेंट्स में बिल्कुल मत लिखिए कि प्राइस क्या है, प्राइस क्यों नहीं बताई, ये मैंने नहीं बतानी, कभी भी नहीं बतानी, क्योंकि आपको ये जो यूट्यूब पे है ये सिर्फ उसी को पता है कि जो शख्स भी 5 साल पुरानी भी वीडियो देखे ना और राब्ता करे, तो 5 साल पुरानी प्राइस को सुन के वो आकर कहता है कि वीडियो में तो तुमने ये प्राइस बोली, अब तो तुम ये प्राइस बोल रहे हो। दूसरी बात सुने, मैंने चूँकि COD बेसिस पर भी काम करना होता है, तो कैश पेमेंट प्राइस कुछ और होती है। COD बेसिस पर जिसका कैश ऑन डिलीवरी बेसिस पे अकाउंट है उसको बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, चाहे कोई कोरियर सर्विस हो कि चाहे कुछ भी हो, कैश ऑन डिलीवरी बेसिस पे आपको मिल तो जाएगा, लेकिन कैश पेमेंट प्राइस कुछ और होती है, COD बेसिस पे, कैश ऑन डिलीवरी बेसिस पे प्राइस कुछ और होती है। इसके बाद अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो स्क्रीन पर मैं नंबर भी दे रहा हूँ, अपने बैटरी बॉक्सेस की, पुराने बैटरी बॉक्सेस की वीडियो भी आपको सामने दे रहा हूँ, ट्यूटोरियल की वीडियोस भी दे रहा हूँ, और इसके अलावा 1-2 और वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। मेरी वीडियोस जो हैं इसलिए मत देखें कि मुझे फ़ायदा होगा, मेरी वीडियोस इसलिए देखें कि आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अपने फ़ायदे के लिए वीडियो ज़रूर देखें। रब्ता करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर सामने मौजूद है। ठीक है, और मेरी नेक्स्ट वीडियो अनकरीब आपको 3 से 4 दिन में दोबारा मिलेगी।